नमस्ते। एक बार फिर आपका वेलकम है मेरे चैनल मेरे शब्दों में इन माय वर्ड्स पर। तो आज हम हनुमान चालीसा की तीसरी वीडियो रिलीज कर रहे हैं और इसमें हम शुरू की 10 चौपाइयां हमने पिछले वीडियो में कवर की थी। आज 5 चौपाइयां कवर करेंगे। इसका रीजन ये है, मुझे ऐसा पर्सनली लगा कि वो 10 चौपाइयां कवर करने के लिए वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो गया था। शायद वो उतना अटेंशन स्पैन आज के डेट में हम दे नहीं पाते हैं कि हम 20 मिनट लंबा वीडियो देखें। इसीलिए मैं कोशिश करूंगी कि ये वीडियो 10 मिनट के आसपास रहे और इसमें हम 5 चौपाइयां कवर करेंगे जो शुरू होंगी लंका के उस एपिसोड से जहां पे लक्ष्मण जी को मेघनाद ने शक्ति वाण चलाया था और वो मूर्छित हो गए थे। तब सब जानते हैं हनुमान जी ने जो एक बहुत अच्छा कारनामा किया था जो बहुत फेमस है, वो संजीवनी बूटी लाने के लिए पूरा का पूरा पर्वत उठा लाए थे। तो ये जो चौपाई अब शुरू होती है ये उस कारनामे के बखान से शुरू होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। काफी सिंपल है। लाए संजीवन लखन जी आए, संजीवनी बूटी आप लेकर आए और उससे लखन यानी लक्ष्मण जी को जीवन दान मिला। तो फ्रेंड्स, इसमें भी ना बहुत सारी कहानियां हैं कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो उनके रास्ते में क्या क्या अड़चने आई और उन्होंने कैसे उनको फेस किया। तो दरअसल हुआ ऐसे भी था कि जब रावण को पता चला कि संजीवनी बूटी किसी ने ऐसे रेकमेंड की है उन्हें और हनुमान जी को भेजा जा रहा है, बिकॉज एक वही हैं जो लंका से हिमालय तक छलांग लगा के जा सकते हैं और सूर्योदय यानी सनराइज होने से पहले वो बूटी लेकर आ सकते हैं। तो रावण ने क्या किया, अपने एक राक्षस को, काल नेमी राक्षस नामक जो राक्षस थे, उनको भेजा हनुमान जी को डिले करने के लिए कि उनको देरी हो जाए। तो काल नेमी ने साधु का रूप लिया और एक हिमालय पे जहां हनुमान जी ने पॉज लिया था, रेस्ट लिया था, वहां वो साधु बन के बैठे और हे राम का जप करने लगे। तो हनुमान जी ने जाके उनसे नमस्ते वमस्ते किया कि अच्छा ये तो राम के भक्त हैं मेरी तरह ये साधु। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा मुझे पता है तुम संजीवनी बूटी लेने जा रहे हो, मैं सब जानता हूँ और मैं तुम्हें फटाफट से वहां पहुंचा सकता हूँ उस पर्वत पर जहां संजीवनी मिलेगी। तुम ये पास में ही तालाब है, ये नहा धो के आ जाओ और फिर हम पूजा करेंगे, फिर मैं तुम्हें भेज दूंगा। तो हनुमान जी खुश हो जाते हैं, वो जाते हैं तालाब में स्नान करने। उस तालाब में बहुत सारे क्रोकोडाइल्स होते हैं। वो क्रोकोडाइल्स हनुमान जी पे हमला कर देते हैं, मगरमच्छ। तो हनुमान जी इतने ताकतवर होते हैं, वो सारे क्रोकोडाइल्स को मार देते हैं। अब ये क्रोकोडाइल्स जो थे ये एक्चुअली में स्वर्ग की अप्सराएं थी जिनको किसी ने श्राप दिया था किसी जन्म में, तो और वो सारे क्रोकोडाइल बन गए थे। और वो श्राप मुक्त होने के लिए भी तरीका बताया जाता है ये सारी हमारी माइथोलॉजिकल कथाओं में। तो उनका श्राप मुक्त होने का तरीका ये था कि एक बंदर आएंगे और आपको, वो काफी माने हुए बंदर होंगे, भगवान का रूप होंगे, भगवान के भक्त होंगे और आपको निवारित करेंगे इस पीड़ा से, मगरमच्छ होने की पीड़ा से। तो वो जब अप्सराएं वापस अपने रूप में आती हैं मुक्ति को प्राप्त करके, तो वो बताती हैं कि ये जो साधु बाबा बैठे हैं ये साधु वाधु नहीं है, ये कालनेमी राक्षस हैं और इसे रावण ने भेजा है आपको डिले करने के लिए। तो हनुमान जी समझ जाते हैं और वो जाते हैं और कालनेमी का वध कर देते हैं। तो ये एक स्टोरी है कैसे रास्ता रोका गया था। हनुमान जी को काफी देरी हो गई थी, अंधेरा हो गया जब वो संजीवनी बूटी वाले पर्वत पे गए। उन्हें देख के समझ में नहीं आ रहा था अंधेरे में कौन सी बूटी है, तो पूरा का पूरा पर्वत ही लेके चल दिए। तो लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुवीर यानी कि राम जी और हर्षि उर, हर्ष यानी खुशी उल्लास। उन्हें देख के जब वो संजीवनी बूटी लाए, उर यानी हृदय, तो रघुवीर ने, श्री राम ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। आगे चलते हैं। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। तो रघुपति यानी श्री राम ने कीन्ही बहुत बड़ाई, आपकी बहुत बड़ाइयां करी, बहुत आपकी तारीफ करी, प्रशंसा करी कि हाँ आप बहुत विद्वान हैं, बहुत कीर्तिमान हैं, बहुत अच्छे अच्छे आपने काम किए हैं। और उन्हें किसका दर्जा दिया, अपने भाई का दर्जा दिया। उन्होंने कहा तुम मम मेरे प्रिय भाई समान हो, किसकी तरह, भरत की तरह। तो भरत जो थे राम जी के छोटे भाई थे, कैकई माता के पुत्र थे। कैकई ने भरत को राजा बनाने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा था जब राम जी को सीता समेत उन्होंने वनवास में भेज दिया था। लेकिन जो भरत थे वो राम से बहुत प्यार करते थे
और जब वो अपनी नानी के यहाँ से वापस आए, ये पूरा षड्यंत्र तभी रचा गया था जब भरत नानी के यहाँ गए हुए थे। तो जब नानी के यहाँ से वापस आए, जब उन्हें पता चला अच्छा ये सब कर दिया है मेरी मम्मी ने, तो काफ़ी अपसेट हो गए। तब तक राम जी वनवास में काफ़ी दूर तक नहीं गए थे, तो भरत उनसे मिलने आते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई आई डोंट वांट टू रूल, प्लीज़ आप आइए और अपना राजपाट संभालिए। राम मना कर देते हैं, बोलते हैं प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस, आई कांट गो बैक ऑन दैट। तो फिर भरत जी बोलते हैं चलिए ठीक है, अगर आप नहीं आना चाहते हैं तो मैं एज अ किंग रिजेंट रूल करूंगा, आई विल नॉट बी अ किंग। आपके स्थान पे, आपके दिशा जो आप मुझे दिखा रहे हो उसके अंतर्गत रहकर ही मैं वहां रूल करूंगा। तो आप मुझे अपने चरणों का आशीर्वाद दीजिए, आप मुझे अपने खड़ाऊ दीजिए। खड़ाऊ यानी कि वुडन चप्पल होते हैं, तो आप मुझे अपने खड़ाऊ दीजिए, मैं इन्हें लेकर जाऊंगा, सिंहासन पे इनको रखूंगा, सिंहासन पे ये विराजमान रहेंगे, मैं आपका सेवक हूं, आई एम अ सर्वेंट एंड आई विल सर्व अकॉर्डिंगली। तो ये भरत ने किया। तो भरत राम के बहुत प्रिय भाई थे और इस वर्स में, इस चौपाई में राम हनुमान जी को कहते हैं कि तुम बिल्कुल मेरे भरत के समान भाई हो। अच्छा, भरत के साथ हनुमान जी का एक और इंटरैक्शन है, ये संजीवनी से पर्वत लाते समय का ही है। उसके ऊपर एक बहुत सुंदर भजन है, हो सका तो किसी और वीडियो में मैं आपको जरूर सुनाऊंगी। लेकिन इसमें क्या होता है कि व्हेन हनुमान जी इज फ्लाइंग फ्रॉम द हिमालयस टू द लंका, तो वो बीच में अयोध्या के ऊपर से होकर उड़ते हैं। अब भरत को दिखते हैं कुछ यूएफओ टाइप का, ये कौन है, दिखता तो कुछ बंदर जैसा है, इतना महाकाय, इतना विशाल और पूरा पर्वत लेके, ये है क्या। तो वो अपना एक तीर छोड़ देते हैं उनके ऊपर, वो तीर लगता है हनुमान जी को, हनुमान जी नीचे गिर जाते हैं और उनके मुंह से निकलता है हाय राम। गांधी जी वाला हाय राम नहीं है ये, बट हाँ ऐसा निकलता है। तो भरत कहते हैं कि अरे ये तो मेरे भाई को जानते हैं, तो उनकी बातचीत होती है। देन ही फाइंड्स आउट कि अच्छा ये तो लक्ष्मण की जान बचाने ले जा रहे थे। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं सॉरी मेरी वजह से आपको ऑलरेडी लेट हो रहा था, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने बाण को एक मंत्र डाल के एक बाण छोड़ता हूँ, आप उस बाण पे बैठ जाइए और वो फौरन आपको लंका पहुंचा देगा। तो वो बाण जो है, जो तीर है, एरो, इट बिकम्स लाइक एन एरोप्लेन। सो एरो बिकम्स एन एरोप्लेन। वाओ, व्हाट एन अलिटरेशन, राइट। तो ये एक स्टोरी है जिसके ऊपर एक बहुत प्यारा भजन है, सो विल कवर इट एट सम अदर टाइम। अभी आगे चलते हैं। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। तो यहाँ देखिए उनको बार बार श्री राम गले से लगा रहे हैं और उनके गुणगान गा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सहस बदन तुम्हरो जस गावे, कि फ्यूचर में क्या होगा, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि सहस्त्र, हजारों, बदन, बॉडीज, ह्यूमन बींग्स, हजारों ह्यूमन बींग्स तुम्हारो जस गावे, तुम्हारा जस यानी यश, कीर्ति, ग्लोरी, तुम्हारी ग्लोरी का गुणगान करें, जैसे कि हम कर रहे हैं। तो हजारों लोग तुम्हारी ग्लोरी का गुणगान करेंगे। अस कहीं, ऐसा कह के श्रीपति, जो श्री राम जी को कहा गया है, और श्रीपति क्यों कहा गया है वो भी बताती हूं, पर श्रीपति कंठ लगावे, कंठ यानी गले, गले से उन्होंने उन्हें लगा लिया। अब श्रीपति क्यों कहा गया है, श्री कौन है, शक्ति, लक्ष्मी, लक्ष्मी माता को श्री कहते हैं। लक्ष्मी का रूप है सीता जी, तो सीता जी के पति यानी राम जी, विष्णु जी के अवतार, इसीलिए उन्हें श्रीपति कहा गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। अब इस चौपाई में क्या है, ब्रह्मा जी के जितने भी परिवारजन हैं, जितने भी उनके पुत्र पुत्रियां हैं, और स्वयं ब्रह्मा जी, वो भी हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, सनकादिक, सनकादिक जितने भी सनत ऋषि हुए। हाँ, सनत ऋषि कौन थे, सनत कुमार जो थे वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ऋषि मुनि कहा जाता है उन्हें। वो कभी प्यूबर्टी तक नहीं पहुंच पाए, कभी बालिग नहीं हो पाए, कभी बड़े नहीं हो पाए, वो बच्चे के रूप में ही घूमते थे। 4 सनत कुमार थे। तो सनकादिक ब्रह्मादि, ब्रह्म आदि यानी ब्रह्मा और एटसेट्रा, आदि यानी एटसेट्रा, मुनीसा जितने भी मुनि हैं, ये सारे मुनि, नारद सारद सहित, नारद, नारद मुनि को सब जानते हैं, वो भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। सारद यानी सरस्वती, सरस्वती माँ भी ब्रह्मा जी की पुत्री हैं जी। नारद सारद सहित अहिसा। अब अहिसा कौन है, अहीश, अहि यानी नाग, ईश यानी देवता या राजा। तो नाग यानी सांपों के जो देवता हैं। अब इस पैराग्राफ में या इस चौपाई में अहिसा श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि शेषनाग को बोला गया है या वासुकी को बोला गया है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग समय पे
नागों के राजा रहे हैं, लेकिन हाँ, जो भी नागों के राजा हैं वे भी आपकी पूजा करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाँ ते। अब इस चौपाई में पूरा सब कुछ कवर करें। हम कह रहे हैं विष्णु जी ने, राम जी ने, सीता जी ने, सबने आपकी बड़ाई की, ब्रह्मा जी ने, उनके पुत्र पुत्रियों ने सबने आपका गुणगान किया। अब यहाँ कौन है कि जितनी भी दिशाएं हैं, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड दी ऑर्डिनल डायरेक्शंस, कार्डिनल डायरेक्शंस, सब जगह से आपके गुणगान हो रहे हैं। तो यमराज साउथ के देवता हैं। कुबेर कौन थे? रावण के बड़े भाई थे। यमराज भी रावण के भाई थे, कुबेर भी रावण के भाई थे। कुबेर के बारे में स्टोरी ये है कि कुबेर जो थे, ऑब्वियसली ही इज द गॉड ऑफ वेल्थ, राइट। तो उन्होंने लंका का निर्माण किया था, सोने की लंका बनाई थी, और रावण को सोने की लंका इतनी पसंद आई कि उसे लालच आ गया। उसने कुबेर से लड़ाई करी और कुबेर को हरा के नॉर्थ की तरफ भगा दिया और खुद लंका पे कब्जा कर लिया। तो कुबेर जाके नॉर्थ में वो देवता बने। तो यम कुबेर दिग्पाल जहाँ थे। दिग्पाल कौन हुए? जो दिग यानी दिशाओं के पालक हैं, द्वारपाल हैं। तो हिंदू माइथोलॉजी में क्या कहते हैं कि 8 दिशाएं हैं। 4 तो हैं ही जो मेन आपकी डायरेक्शंस होती हैं, और उनके बीच की जैसे नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ये सब जो डायरेक्शंस हैं, इनको मिला के 8 दिशाएं बनती हैं। तो 8 दिशाओं के दिगों के जो द्वारपाल हैं, जो स्काई वार्डन्स हैं, जो स्काई गॉड्स हैं, वो सब भी आपकी अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। और इतनी करते हैं कि कोई कवि, कोई कोविद कह सके कहाँ थे। कोई कवि या कोविद यानी विद्वान, वो भी कहाँ तक आपका बखान करे। इतने लोग, सब देवी देवता मिलके आपके लिए जितना भी कहें वो कम है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी अगली 5 चौपाइयाँ थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, ये सीरीज अच्छी लग रही है। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। चाहे तो पर्सनली, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो मुझे पर्सनली आके प्लीज फीडबैक दीजिए। ये शुरू की मेरी कुछ वीडियोस हैं, तो आई एम वेरी वेरी हंग्री फॉर योर फीडबैक एंड आई विल ऑलवेज बी। प्लीज आके मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है, और क्या मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।